हम आपको बताने जा रहे हैं सबसे पहले पाइपलाइन स्ट्रक्चर के बारे में। पाइपलाइन स्ट्रक्चर को जानने से पहले आइए थोड़ा यह समझ लेते हैं कि पाइपलाइनिंग क्या होती है। पाइपलाइनिंग एक ऐसा तरीका है जिससे हम इम्प्रूव करते हैं ओवरऑल प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रोसेसर। यह आर्किटेक्चर अप्रोच अलाउ करता है साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ सेवरल इंस्ट्रक्शन। पाइपलाइनिंग ट्रांसपेरेंट होता है प्रोग्रामर के लिए। यह एक्सप्लॉइट्स करता है पैरेललिज्म एट द इंस्ट्रक्शन लेवल को, जिसके लिए हम ओवरलैप करते हैं एग्जीक्यूशन प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन को। यह एनालॉगस होता है किसी भी असेंबली लाइन के लिए जहाँ पे वर्कर्स परफॉर्म करते हैं एक स्पेसिफिक टास्क को और पास कर देते हैं पार्शियली कंप्लीटेड प्रोडक्ट को टू द नेक्स्ट वर्कर। आइए अब जानते हैं पाइपलाइन स्ट्रक्चर के बारे में। पाइपलाइन डिज़ाइन टेक्निक डीकम्पोज करती है एक सीक्वेंशियल प्रोसेस को बहुत सारे सब प्रोसेसेस में, जिन्हें कहा जाता है स्टेजेस या फिर सेगमेंट्स। एक स्टेज परफॉर्म करता है एक पर्टिकुलर फंक्शन और प्रोड्यूस करता है एक इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। यह कंसिस्ट करता है एक इनपुट लैच जिसे कहा जाता है रजिस्टर या बफर, जो कि फॉलोड होता है बाय ए प्रोसेसिंग सर्किट। एक प्रोसेसिंग सर्किट या तो कॉम्बिनेशनल सर्किट हो सकता है या फिर सीक्वेंशियल सर्किट हो सकता है। प्रोसेसिंग सर्किट ऑफ अ गिवन स्टेज कनेक्टेड होता है टू द इनपुट लैच ऑफ द नेक्स्ट स्टेज, जिसे आप देख सकते हैं फिगर 3.1 में। एक क्लॉक सिग्नल कनेक्टेड होता है प्रत्येक इनपुट लैच से। प्रत्येक क्लॉक पल्स पे एवरी स्टेज ट्रांसफ़र इसके इंटरमीडिएट रिजल्ट को प्रत्येक क्लॉक पल्स पे एवरी स्टेज ट्रांसफ़र करता है इसके इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को इनपुट लैच ऑफ द नेक्स्ट स्टेज को। इस वे में फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस होता है आफ्टर द इनपुट डेटा पास्ड थ्रू द एंटायर पाइपलाइन, जिसमें कंप्लीट होता है वन स्टेज पर क्लॉक पल्स। पीरियड ऑफ द क्लॉक पल्स शुड बी लार्ज इनफ होता है ताकि प्रोवाइड किया जा सके सफिशिएंट टाइम फॉर ए सिग्नल टू ट्रेवर्स थ्रू द स्लोएस्ट स्टेज, जिसे कहा जाता है बॉटल नेक, यानी कि ऐसा स्टेज जिसकी ज़रूरत पड़ द स्टेज नीडिंग द लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम टू कंप्लीट। इसके अलावा देयर शुड बी इनफ टाइम फॉर अ लैच टू स्टोर इट्स इनपुट सिग्नल। यदि क्लॉक पीरियड P एक्सप्रेस होता है एज P इक्वल TB प्लस TL, तो TB शुड बी ग्रेटर देन द मैक्सिमम डिले ऑफ द बॉटल नेक स्टेज और एंड TL सफिशेंट होगा फॉर स्टोरिंग डेटा इनटू अ लैच। जैसे कि आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ पाइपलाइन में देख सकते हैं, इनपुट कनेक्टेड होता है लैच और क्लॉक से, लैच कनेक्टेड होता है प्रोसेसिंग सर्किट से, अगेन प्रोसेसिंग कनेक्ट होता है एक और लैच से, फिर प्रोसेसिंग सर्किट कनेक्ट होता है एक और लैच से, यानी और फिर प्रोसेसिंग सर्किट कनेक्ट होता है लास्ट का आउटपुट और लैच से। इसमें आप देख सकते हैं कि क्लॉक में P, TB और TL का इस्तेमाल हुआ है, जहाँ पे P क्लॉक पीरियड है, TB मैक्सिमम टाइम फॉर ए स्टेज टू परफॉर्म ए फंक्शन है और TL टाइम फॉर लैच टू इनपुट एक्सेप्ट इनपुट डेटा है। नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं पाइपलाइन परफॉर्मेंस मेजर्स के बारे में। इसी पाइपलाइन परफॉर्मेंस मेजर्स के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे एफिशिएंसी एंड थ्रूपुट ऑफ पाइपलाइनिंग के बारे में। एक ऐसी एबिलिटी जिसमें हम ओवरलैप कर सकते हैं स्टेजेस ऑफ अ सीक्वेंशियल प्रोसेस फॉर डिफरेंट इनपुट टास्क, डेटा और ऑपरेशन, जिससे कि रिजल्ट हो सकता है एक ओवरऑल थ्योरेटिकल कंप्यूटेशन ऑफ टाइम, जो कहलाता है T पाइप इक्वल M इंटू P प्लस N-1 इंटू P। इसे नाम दिया गया है इक्वेशन 3.1, जहाँ पर N है नंबर ऑफ इनपुट टास्क, M है नंबर ऑफ स्टेजेस इन द पाइपलाइन और P है क्लॉक पीरियड। टर्म M इंटू P क्या है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट इनपुट टास्क टू गेट थ्रू द पाइपलाइन और टर्म N-1 इंटू P है टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिमेनिंग टास्क। जब पाइपलाइन फिल्ड हो जाती है तो यह जनरेट करता है एक आउटपुट ऑन ईच क्लॉक साइकिल। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जब पाइपलाइन के लोडेड होने के बाद यह जनरेट करता है आउटपुट ओनली एज फास्ट
एज इट्स स्लोएस्ट स्टेज। फिर भी इस लिमिटेशन के साथ पाइपलाइन ग्रेटली आउट परफॉर्म करता है नॉन पाइपलाइन टेक्निक्स को, जिसमें रिक्वायर होता है कि प्रत्येक टास्क के कंप्लीट ईच टास्क टू कंप्लीट बिफोर अनदर टास्क एग्जीक्यूशन सीक्वेंस बिगिन। ज़्यादा स्पेसिफिक जाने के लिए हम यह कह सकते हैं कि जब n लार्ज होता है तो एक पाइपलाइन प्रोसेसर प्रोड्यूस कर सकता है आउटपुट को अप्रॉक्सीमेटली m टाइम्स फास्टर देन अ नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर। ऑन द अदर हैंड एक नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर द अबव सीक्वेंशियल प्रोसेस रिक्वायर्स करता है कंप्लीशन टाइम ऑफ टी एस ई क्यू इज इक्वल एन इंटू समीशन एम आई इक्वल 1 टी आई, जहाँ पर टी आई है डिले ऑफ ईच स्टेज। आइडियल केसेस में जब सारे स्टेजेस में इक्वल डिले होता है टी आई इक्वल टी फॉर आई इक्वल 1 टू एम, तो टी एस ई क्यू को दोबारा हम री राइट कर सकते हैं एज टी एस ई क्यू इक्वल एन इंटू एम इंटू टी। यदि हम इग्नोर करते हैं स्मॉल स्टोरेज टाइम टी आई को, जो कि रिक्वायर्ड होता है फॉर लैच स्टोरेज, इज दैट टी एल इक्वल 0, जहाँ पर टी एल लिखा हुआ है वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, उसे आप कंसीडर करें T1, इज दैट T1 इज इक्वल टू 0, देन टी एस ई क्यू इज इक्वल एन इंटू एम इंटू पी। इसे हम बोल सकते हैं इक्वेशन 3.2। अब स्पीड अप s को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज s इक्वल टी एस ई क्यू अपॉन टी पाइप इज इक्वल n इंटू एम अपॉन m प्लस n माइनस 1। वैल्यू s अप्रोचेस करता है m को जब n होगा इन्फिनेटिव। इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम स्पीडअप, जिसे कहा जाता है आइडियल स्पीडअप ऑफ ए पाइपलाइन प्रोसेसर जिसमें m स्टेजेस होते हैं ओवर एन इक्विवेलेंट नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर इज m। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि आइडियल स्पीडअप इक्वल होता है टू द नंबर ऑफ पाइपलाइन स्टेजेस। यह तब होता है जब n बहुत ही लार्ज होता है, तो एक पाइपलाइन प्रोसेसर प्रोड्यूस कर सकता है आउटपुट अप्रॉक्सीमेटली m टाइम्स फास्टर देन अ नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर। जब n स्मॉल होता है तो स्पीडअप डिक्रीजेस होता है। इनफैक्ट फॉर n इक्वल 1 पाइपलाइन में मिनिमम स्पीडअप होता है ऑफ 1। स्पीडअप के अलावा दो और भी फैक्टर होते हैं जो कि यूज होते हैं किसी भी पाइपलाइन के परफॉर्मेंस के डिटर्मिनेशन के लिए। वो कहलाते हैं एफिशिएंसी और थ्रूपुट। एफिशिएंसी ई ऑफ अ पाइपलाइन विथ m स्टेजेस को हम डिफाइन कर सकते हैं एज E इक्वल s अपॉन m इज इक्वल n इंटू एम अपॉन m प्लस n माइनस 1 अपॉन m इक्वल n अपॉन m प्लस n माइनस 1। द एफिशिएंसी E, जो कि रिप्रेजेंट करता है द स्पीडअप पर स्टेज, अप्रोचेस करता है इसके मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 को जब n इज इक्वल टू इन्फिनेटिव। जब n इक्वल 1 होता है तो E में होती है वैल्यू 1 अपॉन m, जो कि लोएस्ट ऑब्टेनेबल वैल्यू है। थ्रूपुट एज, जिसे बैंडविड्थ भी कहा जाता है, किसी भी पाइपलाइन के डिफाइन किया जाता है एज द नंबर ऑफ इनपुट टास्क जो कि यह प्रोसेस कर सकता है पर यूनिट ऑफ टाइम। जब पाइपलाइन में m स्टेजेस होते हैं तो h को डिफाइन किया जाता है एज h इक्वल n अपॉन टी पाइप इज इक्वल n अपॉन m इंटू पी प्लस n माइनस 1 इंटू पी इज इक्वल e अपॉन p इज इक्वल s अपॉन एम पी। जब n होता है इन्फिनेटिव तो थ्रूपुट h अप्रोचेस करता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 टास्क पर क्लॉक साइकिल। नंबर ऑफ स्टेजेस इन अ पाइपलाइन ऑफन डिपेंड करता है ऑन द ट्रेड ऑफ बिटवीन परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट। द ऑप्टिमल चॉइस फॉर सच अ नंबर डिटरमाइन किया जा सकता है बाय ऑब्टेनिंग द पीक वैल्यू ऑफ अ परफॉर्मेंस कॉस्ट रेशियो। लैडसन LAR3WHWA 93 ने डिफाइन किया था PCR को एज फॉलोअर्स: PCR इज इक्वल टू मैक्सिमम थ्रूपुट अपॉन पाइपलाइन कॉस्ट। इस चीज़ को स्ट्रेट करने के लिए मान लीजिए हम एज्यूम करते हैं कि एक नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर रिक्वायर्स करता है कंप्लीशन टाइम ऑफ TSEQ फॉर प्रोसेसिंग एन इनपुट टास्क। किसी भी पाइपलाइन के लिए जिसमें m स्टेजेस होते हैं, सेम टास्क को प्रोसेस करने के लिए एक क्लॉक पीरियड होता है और P इज इक्वल TSEQ अपॉन m प्लस T1 इज नीडेड। टाइम
द टाइम टी एल इज़ द टाइम लैच डिले। इसलिए मैक्सिमम थ्रूपुट जो कि ऑब्टेन हो सकता है विद सच अ पाइपलाइन इज 1/p इज इक्वल 1/TSEQ/m प्लस TL। मैक्सिमम थ्रूपुट द मैक्सिमम थ्रूपुट 1/p को बोला जाता है पाइपलाइन फ्रीक्वेंसी भी कहा जा सकता है। एक्चुअल थ्रूपुट लेस देन हो सकता है 1/p, जो कि डिपेंडिंग होता है ऑन द रेट ऑफ कंसेक्यूटिव टास्क जो कि एंटर करता है पाइपलाइन में। पाइपलाइन कॉस्ट CP को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द टोटल कॉस्ट ऑफ लॉजिक गेट्स एंड लैचेस, जो कि यूज होता है सारे स्टेजेस में। इसका मतलब यह होता है कि CP इक्वल CG प्लस MCL, जहाँ पे CG है कॉस्ट ऑफ ऑल लॉजिक गेट्स और CL है कॉस्ट ऑफ ईच लैच। यहाँ पर आपको यह बात नोट करनी चाहिए कि कॉस्ट ऑफ गेट्स और लैचेस इंटरप्रिटेटेड हो सकता है डिफरेंट वे में। एग्जाम्पल के लिए कॉस्ट रिफ़र कर सकता है टू द एक्चुअल डॉलर कॉस्ट, डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी और द एरिया रिक्वायर्ड ऑन द चिप और सर्किट पोर्ट। इसके लिए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज़ फॉर मैक्सिमम थ्रूपुट और पाइपलाइन कॉस्ट को PCR इक्वेशन में, तो फॉलोइंग फार्मूला हमें प्राप्त होता है। PCR इक्वल 1/TSEQ/m प्लस TL इंटू CG प्लस MCL। यह इक्वेशन में दिस इक्वेशन की यदि एक मैक्सिमम वैल्यू m0 हो, जहाँ पर m0 इक्वल √TSEQ इंटू CG अपॉन TL इंटू CL। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वैल्यू m0 मैक्सिमाइज करता है PCR को, तो यह वैल्यू यूज़ हो सकती है एज एन ऑप्टिमल चॉइस फॉर द नंबर ऑफ स्टेजेस। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप COA और MP से और COA एंड MP से रिलेटेड और भी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करते रहें। थैंक यू।